पाव लिए हैं, खा लीजिए। बेचते रहते हो क्या? पढ़ाई भी करते हो क्या? पढ़ाई करते हो? तो जैसे बता रहे हैं कि बाबू पढ़ाई भी करता है और साइड में आप देख सकते हैं। तो भाई जो कहते हैं कि काम नहीं कर सकते हैं, तो देख लो भाई ये पेड़ा है, ये मुझे मिला था 70 रुपये के लिए थे पाव है, और प्रसाद में 50 रुपये लिया था। आप जब लहड़ाएंगे तो फरिंदा होकर आपको आना पड़ेगा। तो अभी लहड़ा से रिटर्न वाला हम दिखा रहे हैं, जो इधर से दिखा रहा है फरिंदा के लिए। 9:50 हो रहा है, 15 तारीख है, ट्यूसडे, मंगलवार। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बड़ों को प्रणाम, छोटों को हेलो। तो आज चलना है कंबल लेने, और हम आपको अपने रूम के बारे में बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो आते हैं फ्रंट कैमरे से। जैसे आप कंटिन्यू हमारा ब्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे रूम में कोई भी सामान लाना होता है या कोई काम करना होता है, कहने का मतलब है कि मेरे रूम में कोई काम होता है और कुछ करना होता है तो हम ही करते हैं, हम ही लाते हैं। और मेरे रूम में आपको पता होगा बैकग्राउंड में कि हम बता चुके हैं कि इस रूम में सिंपल सी बात है कि मैं एक बैचलर हूँ, और बैचलर में जितना सारा काम होता है वो सारा मैं करता हूँ। जैसे मैं पर्दा लगवाना था, मैं पर्दा अपने पैसे से लगवाया, ठीक है। जहाँ तक आपको ये भी पता है कि मैं चादर अपने ही पैसे से खरीद के लाता हूँ, और जो ऑलरेडी कम्बल रखा हुआ वो भी मैं अपने ही पैसे से लाया हूँ। अब चल रहा हूँ, ठंडी आ गया, कम्बल पहले वाला जो था ख़राब हो गया, चूहा भी काट गया था। तो चलते हैं नया कम्बल लाते हैं। और इस रूम में आज तक जो भी हुआ सब हम अपने पैसे से खून पसीने से लाए हैं, और अभी तक फैमिली में ऐसा कोई नहीं सपोर्ट करता है। और फैमिली क्यों सपोर्ट नहीं करता मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे हमारी फैमिली में सब अलग अलग रहते हैं, और गाँव एरिया में अगर आप जानते होंगे, रहते होंगे, तो भाई भाई में नहीं पड़ता है, और भाई भाई लोग अलग रहते हैं। जैसे आपको पता है कि राम नगीना प्रसाद जो हैं हमारे पापा के भाई हैं बड़े, तो हमारे भी हिस्सा हमारे लिए। तो ऐसे ही गांव एरिया में ऐसे ही चलता रहता है। जो रियल फैक्ट मैं बता रहा हूं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है। मैं दोनों ऑप्शन देता हूं कमेंट बॉक्स में, इसीलिए सब कुछ रहता है कि आप कुछ बताएं, कुछ हम देखें, गलत रहेगा तो किसी को सुधार करेंगे। तो अपने रूम में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हमें लाते हैं। सिंपल में हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मैं टीवी टांगना चाहता हूँ, ठीक है। और मम्मी से बोलने की मम्मी टीवी लाना है, तो मम्मी बोलनी कि कमा रहे हो ला लो, और यही रिप्लाई था। और तो कहने का मतलब टीवी भी हमको लाना पड़ेगा, और इस रूम में कोई भी काम कराना है तो हम ही को कराना पड़ेगा। आप पैसे कमा रहे हैं, बाइक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइड करेंगे, वो हमारा ही पैसा खर्च होगा, और वेकअप के लिए हम ही को रखना पड़ेगा सेविंग। और अगर हमें ज़रूरत पड़ता है 10 लाख का 20 लाख का, तो हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, वो हम ही को हैंडल करना पड़ेगा। जो रियल फैक्ट है मैं सब कुछ बताऊँगा। आप हमारी फैमिली हैं, क्योंकि एक फैमिली बनाना और आप लोग का सपोर्ट पाना बहुत मेहनत लगती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं तो हम ऐसा हम करें कि आप हमसे भी कुछ सीखें। तो कोई भी चीज़ के लिए मम्मी पापा पे निर्भर न रहें, भाई भाभी दीदी पे निर्भर न रहें। आप जो कर सकते हैं करके दिखाइए। मैं काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और इन्वेस्ट भी करता हूँ। अगर अच्छा फंड आया तो मैं जल्दी सुपर बाइक ले लूँगा। और आप लोग का सपोर्ट रहा, सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, सपोर्ट करते रहना है। अगर जितना ज़्यादा आप लोग प्यार देंगे उतना जल्दी हम बहुत कुछ ला लेंगे। तो कैसे कैसे हम ग्रोथ करेंगे, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, वो आप देखते रहिए। और चलते हैं, कंबल लाना है, पानी भी हम लाते हैं अपने पैसे का। जो रियल फैक्ट है मैं सब कुछ बताऊंगा, घर से लेके, बाहर से लेके, रिश्तेदार से लेके, फ्रेंड से लेके, मैं सब कुछ बताते चलूँगा। तो चलते हैं, पानी लाते हैं। और पानी जो जार लाएँ वो भी मैं अपने ही पैसे से लाया हूँ, ये सुनिए। क्योंकि मेरे लाइफ में ये मोटिवेट होते हैं ना कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने आपके लिए किया है, मैंने आपको सपोर्ट किया है, ये कोई नहीं कह सकता मेरी लाइफ में। तो ऐसे ही पैसे इन्वेस्ट होता रहता है। अभी आपको पता नहीं है, कम से कम मैं 1000 का नोटबुक लाया हूँ, नोटबुक जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं। और मुझे काम है, रजिस्टर में लाए हैं, और हमें ज़रूरत था तो हम लेके आए हैं। तो ऐसे ही है कि ज़रूरत नहीं है, पैसे तो आते जाते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा तर जाएगा। तो चलते हैं, पानी लाते हैं, कमल भी लाना है, और आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते रहते हैं। आप हमारा ब्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे तो इसका ब्लॉग हम डाले थे जब इसको परचेज़ किए थे, मतलब हम जब खरीदे थे। तो इसी में पानी लाते हैं, पानी का 10 से 20 रुपये लगता है। अभी तो हमसे 10 रुपये लेते हैं, और मार्केट में 15 रुपये 20 रुपये भी चलता होगा। तो इसी जार में पानी लाते हैं, और 1 से 2-3 दिन चलता है, इसको पीते फिर खरीद के लाना रहता है। होंगे कि वाईफाई लगा था, यहाँ से हट चुका था, देखिए 2 खिला लगा हुआ है, तो यहाँ से हट चुका। अब वाईफाई जो है ना यहाँ पे लग चुका है,
और ये सबसे रियल फैक्ट बता दें, ये भी मैंने अपने पैसे से लगवाया है और इसका रिचार्ज हम ही को पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि हम ही इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई वाईफाई पासवर्ड पूछ लेता है तो बता देते हैं, और इतना भी क्या गिरना किसी के सामने, तो पासवर्ड हम बता देते हैं अगर घर में किसी की ज़रूरत रहता है तो सब हम ही को करते हैं। गाइस बाइक पार्किंग में खड़ी है और इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी खूबसूरत लग रही है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, और कह भी सकते हैं तो बस आपको लाइक करना है, कमेंट करना है। तो सामने का जो लुक दे रहे इतना प्यारा दे रहा है। अपनी लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब करूँगा, लेकिन अब जब करता हूँ ना तो बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपने दम पे कर रहा हूँ। कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से थैंक यू, मैं दिल से कह रहा हूँ। और अच्छी लुक दे रहा है। आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जितनी की बाइक नहीं उतनी तो हम काम कराते चल रहे हैं और सुपर बाइक आ जाएगी तो उससे बहुत सारा काम कराएंगे। और मैं लाइफ में कुछ अनोखा चीज़ करना चाहता हूँ, कॉपी नहीं, जीवन में कॉपी नहीं करना, जीवन में कुछ अलग करना है। अगर हमारे ब्लॉग कोई देखता है, अगर हमारा कोई ब्लॉग देखता है तो कुछ सीखे, कुछ करना सीखे, मोटिवेट हो। ये नहीं कि आप कहीं देखें तो कॉपी कर लिए और फिर आपको कुछ काम करा दे उसमें, नहीं, कुछ अनोखा करिए। और मैं किसी भी चीज़ के लिए कभी अपने आप से कंपेयर नहीं करता हूँ क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। आप बात को समझ रहे होंगे, हमारे भावनाओं को समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये भले हीरो स्प्लेंडर है, 1 लाख की गाड़ी है, लेकिन इसको बदलाव लाना चाहते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगे, हमको भी अच्छा लगे। आपको ऑलरेडी पता है कि इस पे लाइट ज़्यादा चाहिए क्योंकि हाईवे पे चलना रहता है, तो इसी से राइड करेंगे हम। और राइड करने के लिए हर चीज़ की बजट बनती है, तो आपको पता है हम काम कर रहे हैं, पैसे आ रहा है, फिर सेव कर रहे हैं, फिर राइड करेंगे। और अभी तो बहुत कुछ लेना, जैसे हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट हो गया, ये सब सारे तो धीरे धीरे सामान खरीद रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि कोई भी सामान खरीदें हैं तो अनबॉक्सिंग ज़रूर डाल दें, और ब्लॉग तो डाल ही रहे हैं। तो चलते हैं चाय पीने, चाय पीने के बाद जाना है कम्बल लेने। गाइस हम आए थे कम्बल खरीदने गीता प्रेस में, तो उससे पहले हमको बैंक आना पड़ा और बैंक में कुछ काम था। और बैंक में ब्लॉग इसलिए बता रहे हैं कि एक होता है ना, अगर आप मेहनत करोगे और भगवान साथ देते हैं तो जो काम आज नहीं होता रहता है, साल भर से नहीं हो रहा था, आज मेरा वो काम हो गया। और बैंक में आए, बहुत खुशी हुआ कि मेरा अच्छा काम हुआ है। तो बहुत खुशी है कि मेरा जब अच्छा काम होता है तो हम खुद ज़्यादा होते हैं। और ज़्यादा खुशी इस बात को होता है ना कि हम किसी पे निर्भर नहीं होते। निर्भर इसे कहते हैं कि किसी की उम्मीदों पे नहीं रहते हैं। तो हम जो करेंगे वो पाएंगे, बाकी आप लोग का प्यार बना रहे। तो चलते हैं गीता प्रेस, कम्बल लेते हैं और उसका क्वालिटी बताएंगे कितने का पड़ा है, फिर सबको दिखा, क्योंकि आपका भाई जो भी लेता है ना बिल के साथ दिखाता है कि भाई ख़रीदा है, बिल ये इतने का अमाउंट यहाँ से ख़रीदे हैं। तो चलते हैं फटाफट लेते हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा आने वाली है। गाइस बैंक के हम घर जा रहे हैं और वहाँ पे पार्किंग में थे तो किशन भैया का फ़ोन आया है कि लेड़ा जाना पूजा कराने, बुलेट लिए हैं। तो बुलेट लिए हैं तो बधाई हो उनके लिए, ऑलरेडी हम उनको बोल चुके थे और कैमरे पे आप लोग को बता रहे हैं। तो बोले हैं कि लेड़ा चलना है पूजा कराने, हमने कहा ठीक है। और उनका कॉल बहुत कम आता है, और अगर कॉल आता है तो हम ना नहीं कहते हैं, क्योंकि अगला कोई कॉल करता है तो उनका अगर कुछ कहते हैं तो कर देना चाहिए, और ना ही करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ़ होती है कि मैंने कॉल किया और कॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बोलें कि लेड़ा चलना पूजा कराने, इसलिए मैंने कहा ठीक है, आप कॉल किए हैं उसके लिए थैंक यू, और आप बोले हैं तो हम चलेंगे। तो अपना काम थोड़ा बहुत रोक दिए हैं, उनको शाम को निपटा लेंगे। जो कम्बल लेना था वो भी वहाँ लेहड़ा से रिटर्न आते समय वहाँ जाके हम ले लेंगे गीता प्रेस में। चलते हैं, उनको घर पे बुलाए हैं और घर पे आते फिर उनके बाइक से चलते हैं लेहड़ा, फिर उसके बाद से आगे का ब्लॉग कंटिन्यू रखेंगे, जैसा भी होता है दिखाते रहेंगे आपको। तो कोई कॉल करता तो हम ना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना प्यार से इतने लोग कुछ सोची के कॉल करते हैं, तो कभी ना नहीं कहते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हर एक चीज़ का ना कहते चलेंगे तो फिर लोग दूर होते रहेंगे। इसीलिए कुछ लोगों को अपने पास भी रखना चाहिए कि अगर कोई कहता है तो हाँ कह दो, हम कहते हैं तो अगला हाँ कह दे। तो जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं, और किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो जैसा भी होता है आगे आपको बताते रहेंगे। से हम बताए थे आपको कि किशन भैया आएंगे तो आपको दिखाएंगे उनको, और जो बाइक लिए हैं वो भी अच्छी बाइक है, उनको भी दिखाएंगे। तो घर पे कुछ लोग खड़े थे और गांव के लोग जनता करते हैं कैसे होते हैं, तो भैया को हम दिखाना चाहेंगे। भैया तो हमारे किशन भैया हैं और सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे हैं, और 1-2 साल हो गया मिले हुए, और जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उनकी बाइक जरूर करते हैं। तो हम उनका बुलेट दिखाना चाहेंगे, बहुत प्यारा बुलेट है, कलर भी है।
तो गाइस यही बुलेट है, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। और किशन भैया बहुत मेहनत से लिए हैं, और अच्छी बात है कि सक्सेसफुल हो रहे हैं। और इससे पहले भी एक बुलेट था तो वो बेच दिए थे, बेच दिए ना बुलेट, और उसको भी कुछ प्रॉब्लम आ गया होगा, लेकिन फिर बुलेट ही लिया है। तो गाइस शौक बहुत बड़ी ताकत है। एक बुलेट गई, दूसरी बुलेट आ गई, और ये बुलेट में कंफर्टेबल है। किसी में बोलना चाहिए इस बुलेट में क्या क्या अभी तक कंफर्टेबल लगा? ये गाड़ी मतलब बहुत अच्छी है, ठीक है, और तो बहुत अच्छी है। पहली वाली बुलेट से ये कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल दोनों है? कंफर्टेबल थी, क्योंकि बुलेट तो बुलेट आसानी रहे उसको अच्छी तरीके से। लेकिन गाइस मुझे तो ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि 5.5 रहेगा, 6 रहेगा, तभी भी आराम से कंफर्टेबल पैर पा जाएगा, चला भी लेगा। तो चलते हैं लेहड़ा पे, पूजा पाठ कराते हैं, और फिर वहाँ भी आपको व्यू दिखाते हैं। आप जब लेहड़ा आएंगे तो फरेंदा होकर आपको आना पड़ेगा। तो अभी लेहड़ा से रिटर्न वाला हम दिखा रहे हैं, जो इधर से दिखा रहा है फरेंदा के लिए। और जब इधर से आप आएंगे तो आप लेहड़ा की तरफ जाएंगे। और किशन भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज पड़ा है, आपको दिखाना चाहेंगे हम। बट हम बहुत दिन पे आए हैं, पहले आए थे जुपिटर से ही। इधर ज़्यादा आपको ग्रीन टी पड़ेगा, ग्रीन टी बोले तो हरा हरा ज़्यादा मिलेगा। इस लेहड़ा मंदिर हम पहुंच चुके हैं, और ऑलरेडी बहुत पहले हम आ चुके हैं, और एक बार फिर आए हैं। जो हम बताना चाहेंगे, 15 तारीख 1:44 हो रहा है, और 15 तारीख 11/2022 में हम आए हैं यहाँ पे प्रेजेंट में भी। तो यहाँ पे नियम सब चेंज हो चुका है। यहाँ पर अगर बाइक पूजा कराने आएंगे तो रेट पहले लगाना पड़ता है कि पंडित को कितना देना है, कितना लेना है, और चढ़ावा क्या है, सब कुछ। ये लेहड़ा मंदिर अच्छा माना जाता है, ले यहाँ पे कमाने खाने के थोड़ा एक्सपीरियंस भी तैयार कर लिए लोग। तो जैसा भी होता है हम आपको लाइव दिखाएंगे कि पंडित को कितना, तो 200 में तय हुआ है। तो अब उसके बाद 200 पंडित को देना, उसको जो सामान लेने में जो लगे, तो जितना भी खर्चा आता है, जो भी जैसे कार्यक्रम होते हैं, आदमी कैसा बोलते हैं, क्या व्यवहार, लैंग्वेज क्या है यहाँ पे, यहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, सब कुछ हम दिखाने वाले हैं। तो आइए बैकग्राउंड में सब कुछ दिखाते हैं। बुलेट जो है यहाँ पे बाइक खड़ी हो चुकी है, और पूजा यहीं पे होगा। और अब जा रहे हैं सामान लेने, और आपको दिखाना चाहेंगे जो आप सामने देख रहे हैं मेन मंदिर यही है, ऐसे यहाँ के लोग कहते हैं। और बाकी बाबा जी पूजा करेंगे तो हम पूछ लेंगे मेन मंदिर यही है कि नहीं। और ये सब अभी प्रेजेंट में बना हुआ है, और यहाँ सब सामान मिल रहा है, आप देख सकते हैं। सामान सब ले रहे हैं। सामान यहाँ से लिया क्या? तो सामान यहाँ से किशन भाई ले रहे हैं, और मैं बाबा जी को दिखाना चाहूँगा। तो बाबा जी यही मेन मंदिर है? हाँ। अच्छा, लोग यहीं पे दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कोई पुराना मंदिर भी है ना यहीं आसपास में, मतलब जितनी जनता आती है यहीं पे पूजा करती हैं। तो गाइस बाबा जी कह रहे हैं यहीं पे मंदिर है, और जितने लोग आते हैं यहीं पे दर्शन करते हैं। हाँ, और यहाँ पे सेफ्टी के लिए ऊपर से पड़ा हुआ है, अगर बारिश होता है तो वहाँ पे आप बीच में पूरा रोक सकते हैं लोग। बाकी यहाँ के लोगों के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, हम भी वही बता पाएंगे जो पूछेंगे लोगों से। और किशन भैया माला लेके आए हैं पूरा बेकायदे से।
गाइस यहाँ पे गेंदा फूल है और किशन भैया यही गेंदा फूल लेकर गए हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं सब ताज़ा ही है। और हम आपके बता दूं कि काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होता है, बस हालात देखनी पड़ती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे। बाबू आप ही बेच रहे हो, आप ही की दुकान है ये? सारा दुकान आप ही का है? तो आप डेली ऐसे ही बेचते रहते हो क्या? पढ़ाई भी करते हो क्या? पढ़ाई करते हो? तो जैसे बता रहे हैं कि बाबू पढ़ाई भी करता है और साइड में आप देख सकते हैं। तो भाई जो कहते हैं कि काम नहीं कर सकते हैं, तो देख लो भाई। बाबू आपके कितने उम्र के हो? हाँ, आप कितने साल के हैं? हाँ 12 साल का बाबू बता रहे हैं, लेकिन बट रियल मुझे नहीं पता बाबू 12 साल बता रहा है। और हमारे मंदिर की आवाज़ आ रहा है, थोड़ा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर पे आए थोड़ा बहुत होता रहता है। तो मुझे अच्छा लगा कि आप एक दुकान पे फूल पौधा बेच रहे हो, अपना फूल और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो। क्या नाम है आपका? जुगेश्वर। ठीक। तो अच्छा लगा। बाकी यही मंदिर में है और पूजा हो जाता है, फिर मंदिर में अंदर जाते हैं। और यहाँ कहीं हम लिखा था कि मतलब आप कैमरे में हैं और फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते हैं, बट देखेंगे अगर कोई बोलेगा तो फिर ब्लॉग बनाना यहाँ बंद कर देंगे। फिर अभी कोई टोका नहीं है। गाइस पीछे भी बना है। चाबी नहीं लगाएंगे अभी? चाबी लगाइए। हाँ ऑन करिए, आप छोड़ ऐसे छोड़ दीजिए। तो गाइस बाबा बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है। नारियल भी टिक रहे हैं। तो गाइस यहाँ दक्षिणा भी रखना पड़ता है, आप देख सकते हैं। बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दक्षिणा आप रख दीजिए। देखिए गाइस मैं बताना चाहूँगा, मंदिर के राजा हैं पंडित जी। बाबा जो कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। तो गाइस नारियल फोड़ के बाइक में भी ऐसे चढ़ाना पड़ता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ का प्रकृति क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। आई डोंट, मुझे कुछ पता नहीं है। जैसे भी होता है मैं सब कुछ रियल दिखाता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है। और मैं एडिटिंग भी कम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो रियल दिखेगा वो रियल फैक्ट आपको दिखाएंगे हम। तो पूजा होने के बाद माला चढ़ा है, पूजा है, मंत्र बोल भी बाबा पढ़े हैं। नारियल नीचे फोड़ के बाइक पे चढ़ाया गया है। अब अगरबत्ती भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कपूर जलाया जाएगा और अगरबत्ती भी है साथ में। किधर है इस्माइल? एक पेड़ा आ रहा है, इसका क्या नाम दिया? पेड़ा ना, पेड़ा इसको कहते हैं। और एक और लिए हैं, आ लीजिए। ये चढ़ेगा बाइक पे और जो बच्चे का घर लेके जाएंगे वो।
वो चढ़ाया जाएगा। आगे आए हो आराम से आना, वो मोड़ना मत। हाँ सही है। मंदिर में जा रहे हैं और बुलेट का पूजा हुआ है और बाबा जी हमको भी टीका लगाए हैं, तो प्रसाद खाते हैं और मंदिर में चल रहे हैं अभी। 3:50 गाइस घर पे आ चुके हैं। मंदिर में बहुत पहले हम जा भी चुके थे और बहुत कम जाते हैं, और कम क्यों जाते हैं आपको अभी पता लग जाएगा। कम इसलिए जाते हैं कि माँ वैष्णो देवी हम जाते हैं तो हाँ कंफर्टेबल लगता है पूजा करने में, वहाँ के लोगों से अच्छा लगता है वहाँ पे। और केदारनाथ जाएंगे, उनका बुलावा आएगा तो पक्का जाएंगे। और भी मंदिर जाते हैं, और काली मंदिर जो गोल घर में है वहाँ पे कोई भी वाइकल लेते हैं तो पूजा कराते हैं। जैसे जुपिटर लिए थे तो काली मंदिर पूजा कराते हैं गोल घर में, जो गोरखपुर के लोग वो जानते हैं। और आप भी गोरखपुर आइएगा तो काली मंदिर ज़रूर आइएगा। और हीरो स्प्लेंडर भी लिए थे तो काली मंदिर में पूजा कराए थे। लेकिन लेहड़ा हम बहुत कम क्यों जाते हैं, जाने का मन करता है ऐसा नहीं है, लेकिन जाते क्यों नहीं हम बता रहे हैं। वहाँ पे प्रसाद, वहाँ पे जाएंगे तो जो प्रसाद देते हैं वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दीजिए, फिर प्रसाद लेके जाइए अंदर, ठीक है। अब अंदर स्टार्ट होता है क्या है, पहले तो आप मंदिर के अंदर वीडियो फ़ोटो खींचना मना है, ठीक है, वो तो हर जगह ऐसा होता है। वहाँ पे जाएंगे तो नारियल रहेगा, अगरबत्ती रहेगा, कपूर रहेगा, फूल रहेगा, ठीक है। और 40-50 मूर्तियाँ ऐसा है, मैं गिना नहीं हूँ, मुझे लगा कि इतना है मूर्ति होगा। बट नारियल जब फोड़ेंगे तो फोड़ने के लिए आपको पहले 10 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रसाद का पैसा है, आपके पास पैसा और एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। हाँ सबको लेके चलती है, ऐसा नहीं कि हर इंसान के पास पैसा हो। किसी के लोग प्रसाद के लिए खाली पैसा होता है, किसी के पास होता ही नहीं है कि चलो प्रसाद नहीं है ऐसे ही दर्शन कर लो, ठीक है। तो हम गए नारियल फोड़े हैं तो बोल रहे हैं 10 रुपये लगेगा, ठीक है। तो किशन भैया थे वहाँ पे, बोले हैं कि ज़रूरत नहीं यहाँ पे देने के लिए, यहाँ लोग ऐसे मांगते हैं। तो बट वो नहीं आते तो 10 रुपया देना पड़ता, क्योंकि वो अक्सर जाते रहते हैं तो वहाँ का सब जानते हैं। तो सच में वो नहीं आते तो हम उनको 10 रुपया दे देते हैं, क्योंकि मंदिर में बहस करने से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद से राखी जो हाथ में रक्षा बनवाया जाता है वहाँ भी 10 रुपये देना रहेगा। फिर राखियाँ मतलब जो रक्षा था बाबा ऑलरेडी बांध दिए थे तो हमें बनवाना नहीं पड़ा है। तो सब ले देखिए एक ही चीज़ है कि लेहड़ा मंदिर में आप कम से कम 500-1000 रुपये लेके जाएंगे, 10-10 रुपये सब जगह दक्षिणा देंगे तो आपका पूजा पाठ होगा। और यही नहीं, आप उनके बातों से, उनके डिमांड से, वो जितना बोलेंगे, अगर बोलेंगे 20 रुपये चाहिए तो आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। तो भाई जहाँ पैसा दे के पूजा पाठ होता है ना वहाँ पे हम जाते नहीं हैं, क्योंकि धर्म पे तो मानते नहीं हैं ज़्यादा, हम कर्म पे मानते हैं। तो हम जो करेंगे वो पाएंगे। और पहला मेरा भगवान मम्मी है, पापा तो नहीं रहे, लेकिन मम्मी को देखभाल करते हैं, क्योंकि जब तक मम्मी ज़िंदा है तब तक उनका कदर करेंगे, इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और उनको जो ज़रूरत है हम ला के देंगे। तो पहला मेरा माता पिता जो हैं मेरे भगवान हैं। उसके बाद से गोलघर की काली माता हैं, वहाँ पे इतना अच्छा लगता है, इतना बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होते हैं। और आज भी मैं चरपैया लूँगा तो काली माता जी की ही दर्शन करूँगा, और आगे भविष्य में मैं जितना भी व्हीकल खरीदूँगा वो काली मंदिर पे पूजा कराऊँगा। और लेहड़ा मंदिर पे बहुत कम जाते हैं, इसी जन जाते हैं ना, वहाँ पे पैसा देंगे तो पूजा पाठ होगा, नहीं पैसा देंगे तो आपका पूजा नहीं होगा। तो थोड़ा सैड है जहाँ पे पैसा देके पूजा पाठ होता है गाइस। देखिए जो भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, जहाँ पैसा देके पूजा पाठ होता है वहाँ पे हमें नहीं समझ में आता कि क्या पूजा होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जब तक आप खुद ना अपने मन से दें लें तब तक मैं नहीं जानता हूँ। मेरा एक ही फंडा है कि जहाँ पे पैसा लेना उसके बाद पूजा होगा, फिर कोई मतलब। आप नारियल फोड़ोगे तो पैसा दोगे तब नारियल फोड़ सकते हो, ये क्या नियम है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम क्या सच बोल रहे हैं क्या गलत बात। जो लोग लेहड़ा मंदिर जाते हैं उनको पता होगा, बट हम इतना जानते हैं कि जहाँ पैसा दे के पूजा पाठ होता है भाई वहाँ पे पूजा होता ही नहीं है, सिंपल सी है। अगर माने तो मेरे अंदर भगवान है, माने तो हमारे घर पे भगवान है, माने तो माता पिता ही हमारे भगवान है, अगर माने तो हर मूर्तियों में भगवान है। तो भाई धर्म पे तो इतना हम ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कर्मा जो है हमारा, हम जो करेंगे वो पाएंगे, मैं उस पर मानता हूँ। क्योंकि आज भी मम्मी यही बोलती हमें कि बेटा आज मेहनत करोगे कल फल मिलेगा। अगर मैं एक पेड़ लगाता हूँ, पेड़ में डेली पानी डालूंगा, डेली उसका सेवा करूँगा तो आगे चल के मुझे फल मिलेगा।
ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो कर्मा पे विश्वास हम करते हैं, धर्म पे उतना विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन भगवान होते हैं, मैं मानता हूँ और मैं पूजा करता हूँ। ऐसा नहीं है, पूजा करता हूँ तभी मैं गया हूँ। और लेकिन जो ये हुआ है कि पैसा देंगे तो पूजा पाठ होगा, तो मुझे समझ में नहीं आया। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो हमारे साथ होता है मैं वही बताता हूँ, मैं किसी की क्यों बदनामी करूँगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि गाइस जो मेरे साथ होगा मैं आपसे शेयर करूँगा, और आगे भी जैसा भी मेरे साथ होगा मैं वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं किसी को बुरा लगा हो, मैं गलत बोला हूँ, तो आज दिल से सॉरी, मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ। लेकिन जो मुझे फीलिंग हुआ, जो महसूस हुआ, मैं आपसे शेयर किया हूँ। तो चलते हैं, कम्बल लेकर आते हैं। कम्बल नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आपको पता है, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी 10 से 15 मिनट बन चुका होगा। तो यहाँ तक ब्लॉग देख चुके हैं तो लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो शेयर करते रहिएगा। कम्बल वाली ब्लॉग आज मैं रिसीव कर लूँगा, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में जो दोबारा इसके बाद ब्लॉग जो पड़ेगा उसमें आपको दिख जाएगा। और जैसा भी होता है, कितने का पड़ता है, क्या नहीं है, क्वालिटी क्या है, मैं सबको दिखाऊंगा। तो जा रहा हूँ कम्बल लेने, लेकिन इस ब्लॉग को एंड करता हूँ क्योंकि वो दूसरे वाले ब्लॉग में लगेगा। क्योंकि 10 से 15 मिनिमम हम ब्लॉग का मिनट डालना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी सही नहीं रहेगा। तो लाइक करके जो जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गाइस मैं कुछ प्रसाद लेके आया था, ब्लॉग में दिखाना भूल गया था। तो ये नारियल है और ये पेड़ा है। ये मुझे मिला था 70 रुपये के लिए थे पाव है, और प्रसाद में 50 रुपये का लिया था।